नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। मैं अंबिका राय। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ चाइना और भारत के विवाद के बारे में। क्या है भारत और चाइना का विवाद? देखिए क्या है, चाइना क्लेम करता है ये वाली लाइन 1962 के युद्ध में जो है 1962। देखिए चाइना क्लेम्स लाइन ऑफ द 1960 विच इट इज़ रीच्ड इन 1962 कि वो जो है यहाँ तक बढ़ाया था और उसकी लाइन जो है यहाँ पे है और वो यहाँ तक कब्जा कर चुका है भारत देश को। ठीक है, भारत देश मतलब इसको अक्साई चीन कहते हैं, जो कि अब चीन के नाम से अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे ये हमारी ब्लू वाली लाइन जो है वो हम कहते हैं कि 7 सितंबर 1962 में ये देख सकते हैं लाइन ऑफ द सेपरेटिंग इंडिया एंड चाइनीज़ फोर्सेज ऑन 7 सितंबर 1962 में जो है ये यहाँ तक बढ़ा था। ठीक है, ये हम क्लेम करते हैं और जो कि मेन हमारी क्लेम लाइन जो है वो जॉनसन रेखा है जो यहाँ पे गई है। हमारा पूरा क्लेम है कि भारत देश यहाँ तक है। ठीक है, लेकिन चाइना यहाँ तक अपना दिखाता है, अपने मैप में ये दिखाता है कि वो इसका क्षेत्र है पूरा। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पे? 20 जवान हमारे शहीद हुए, 40 जवानों को उनको मार के 20 जवान हमारे शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देता है पूरा भारत देश। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्या मैटर है, आइए हम आपको दिखाते हैं किस वजह से भारत देश कमज़ोर है, क्यों भारत देश। ये देखिए अक्साई चीन वो पूरी तरीके से हड़प चुका है और वो उसकी नीयत अच्छी नहीं है, जिसके कारणवश जो है कि ये पाकिस्तान भी हमें हमेशा धमकियाँ देता रहता है और कोशिश करता है कि वो चढ़ बैठेगा और वो हमेशा हमसे आगे निकलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि भारत देश इतना भी कमज़ोर नहीं है जितना वो सोचते हैं। ठीक है, और किस कारणवश वो कमज़ोर पड़ जाता है वो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। एयरक्राफ्ट जो है एयरफोर्स जो है चाइना की, क्या है चाइना की एयरफोर्स में क्या उतने कितने वो आत्मनिर्भर हैं, क्या किस कारणवश वो भारत देश से आगे। देखिए H6 जो है वो चाइना का बना हुआ है, JH7 जो है वो चाइना का बना हुआ है, J7 जो है वो चाइना का बना हुआ है, सुखोई 30 जो है वो लिया है चाइना, वो रसिया से लिया गया। मतलब कि आप जितना देख सकते हैं, मेरे बताने का कारण यही है कि जितना आप देख सकते हैं सब उसका चाइना का खुद का निर्मित है, वो आत्मनिर्भर है दोस्तों, इसी कारणवश वो हमसे आगे है। नहीं तो इज़राइल ऐसा देश है कि जो कि पूरा उधर ईरान से लेके इराक को लेके सबको हराया हुआ है, तो वो एक छोटा सा देश है, वहाँ 80 लाख जनसंख्या है, वो कितना आगे बढ़ चुका है। वो टेक्नोलॉजी में, हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा चाइना से हमेशा, और टेक्नोलॉजी में हर देशवासियों को इसमें आगे अपना साथ देना होगा, आगे बढ़ के अपना साथ देना होगा। दोस्तों आइए मैं आपको इसी के साथ इंडिया को दिखाना चाहूँगा, इंडिया कितना टेक्नोलॉजी में आगे है, क्यों क्या है वो, उसकी वास्तविकता क्या है, मैं दिखाऊँगा किस कारणवश वो जो है चाइना से पीछे रहता है हमेशा और चाइना से युद्ध करने में थोड़ी हिचकिचाहट अपनी दिखाता है और किस कारणवश जो है वो चाइना से एक तरीके से पीछे माना जाता है। देखिए वो रसिया से लिया है, सुखोई 30 भी रसिया से लिया है, मिग 29 भी लिया है यूनाइटेड स्टेट से, M21 लिया है यूनाइटेड स्टेट से, बस खाली एक हाल तेजस जो है वही बनाया एयरक्राफ्ट। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूँ। इसी तरीके से हर चीज़ में वो चाइना आगे है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हमें उसका बहिष्कार करना चाहिए। पहली बात तो ये, पहले हमें अपने देश की कमजोरी समझना होगा, फिर उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों हमें अपने अंदर की कमियों को पता करना होगा, तभी हम अपनी कमियों को सुधारने की क्षमता रखेंगे। दोस्तों हमेशा आपको इस बात को ध्यान रखना होगा, तभी आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। आइए मैं आगे आपको दिखाता हूँ, इसी के साथ एक एग्जांपल और दिखाऊंगा कि क्या है चाइना की सबसे बड़ी मजबूती, जिस कारणवश वो उसकी कोई मटेरियल लीक नहीं होता है, कोई उसके क्या की कोई जो है सीक्रेट नॉलेज लीक नहीं होती है, कोई उसके सीक्रेट एजेंसी से कोई भी उसकी नॉलेज लीक नहीं कर सकता है। फेसबुक जो है वहाँ पे बैन है, इंस्टाग्राम बैन है, ट्विटर बैन है और स्नैपचैट बैन है, वहाँ पे आपको गूगल बैन है और दिखाता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो लेके आया हूँ आपके सामने, जो आप पढ़ सकते हैं। गूगल ऐप बैन है, गूगल पे भी बैन है, यूट्यूब बैन है, वहाँ पे जो है सारी वेबसाइट जितनी महत्वपूर्ण है सारी चीज़ें बैन है। वहाँ की खुद की पर्सनल वेबसाइट है, जिसके कारण उनके पर्सनल डेटा में कोई एंट्री नहीं ले सकता है। और हमारी डेमोक्रेसी, वहाँ की डेमोक्रेसी ऐसी है कि जो सरकार बोलती है वही न्यूज़ में चलता है, जो सरकार बोलती है वही सत्ता में चलता है, जो सरकार बोलती है वही हर जगह चलता है। उनके सरकार के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, चाहे वहाँ का कोई भी देशवासी हो। तो दोस्तों इसी तरीके से जो हम अपने भारत देश का कंपैरिजन करें तो इसमें भारत देश बहुत पीछे है, क्योंकि अगर छोटा सा भी कोई अच्छा काम होता है भारत देश में तो 10 लोग खिलाफत करने के लिए रोड पे चले आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमें भारत देश का हमेशा, अपने देश का हमेशा साथ देना होगा और हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा। क्या कारण है, आइए मैं आपको और दिखाता हूँ कि भारत देश की जनसंख्या
भारत देश की जो है जनसंख्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, आपके सामने लेके आया हूँ, कुछ डेटा लेके आया हूँ, दिखाता हूँ। भारत देश की जनसंख्या देख सकते हैं आप 137 करोड़ है, 137 मतलब लगभग 138 करोड़ है 2020 में। इस वक्त देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मैप कटा हुआ है, आप समझ सकते हैं ये लोग कब्जा करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं भारत देश का। देखिए यहाँ पे ये ब्लैक वाला ये जो एरिया बना हुआ है ये अक्साई चीन है, ठीक है। आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि 1955 में हमारी जनसंख्या क्या थी, 40 करोड़ थी, और इस वक्त जनसंख्या क्या है 138 करोड़, 40 करोड़ के करीब आ गई है। तो लगभग 100 करोड़ 70 साल में हमारी जनसंख्या बढ़ी है। अगर इसी दर से बढ़ती रही तो हम भारत देश बहुत पीछे चला जाएगा और सब लोग खाने भूखमरी से मरना शुरू हो जाएंगे। तो हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए आप आगे आना होगा, हमेशा आगे कदम बढ़ाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम में, टेक्निकल के माध्यम में, हर चीज़ के माध्यम में हमें अपने देश को आगे बढ़ाना होगा। और क्या क्या करना होगा वो भी आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से भारत देश को आगे बढ़ाएं। पहले तो जनसंख्या कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिक धीमे धीमे जनसंख्या कंट्रोल करना और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना। और तीसरी चीज़ क्या है, हमें ऐसा लगता है आपके मन में ऐसा क्वेश्चन बनता होगा कि किन किन वजहों से, तो आपके मन में ये क्वेश्चन हमेशा बनते होंगे। तीसरा ये है कि हमें चाइना की चीज़ों को, हर चीज़ को बाइकआउट करना होगा, क्योंकि वह हमारे देश पे हड़पा हुआ है, हमारे देश को पीछे हमेशा करने की कोशिश करता है। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आप हमेशा प्रसन्नित रहें, खुश रहें और चाइना का बाइकआउट करें, चाइना के हर सामान का बाइकआउट करें और चाइना का विरोध करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं, आत्मनिर्भर बने हमेशा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।